हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि पूरे जीवन का निचोड़ है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आपके हाथ में जितनी भी रेखाएं हैं सबको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आप भाग्यशाली है कि नहीं ये भी जानेंगे। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं। लोगों की हथेली में 4 रेखाएं मुख्य होती है। सबसे पहली रेखा जो आपको दिखाई देगी जीवन रेखा, छोटी बड़ी लंबी किसी तरह की भी हो सकती है। आपकी हथेली की जीवन रेखा आपके जीवन के स्वास्थ्य को दर्शाती है। आपके जीवन में आप कब कब बीमार पड़ सकते हैं, वह बीमारी कितनी बड़ी हो सकती है, आपके जीवन में कितने लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इस बात को भी दर्शाती है। कई लोगों की हथेली में बहुत छोटी सी जीवन रेखा होती है। वह लोग मान बैठते हैं अगर आपकी जीवन रेखा छोटी है कि उनकी उम्र कम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि आप अपने करियर से डिसैटिस्फाइड रह सकते हैं। आप बार बार अपनी जॉब बदल सकते हैं। आप पढ़ाई किसी और चीज की शुरू करके काम किसी और चीज का करने लग जाए। ऐसी चीज आपके जीवन में हो सकती है। जॉब थोड़ी देर से लग सकती है। व्यापार में मंदी आ सकती है। इस तरह की चीज आप अपनी छोटी जीवन रेखा से जान सकते हैं। कभी भी ये कम उम्र को नहीं दर्शा रही होती है। अगर आपकी हथेली में लंबी जीवन रेखा बनती है, इसका मतलब ये होता है कि आराम से जिंदगी जिएंगे और इसको बुढ़ापे में भी कोई बहुत ज्यादा मेजर कष्ट, बीमारी या फिर बिस्तर पकड़ लेने जैसी चीज इनको देखने को नहीं मिलेंगे। अब यही जीवन रेखा अगर आपकी जगह जगह से कटी हुई होती है, तब इसका अर्थ हो जाता है कि जीवन की इस समय में आपको कोई बीमारी हो सकती है। आप हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये जीवन में आने वाले स्वास्थ्य से जुड़े हुए संकट को दर्शाती है। अभी उम्र के किस पड़ाव में आएगा, इसको भी समझिए। यहाँ से मोटा मोटा माना जाता है कि 0 यानी कि आपका बचपन शुरू हुआ, और आज के समय को देखते हुए हम उम्र मान सकते हैं। आप 0 से 80 के बीच में इसको बांट लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये रेखा के कट कहाँ कहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ जहाँ पर आते हैं उस उम्र में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों के जीवन रेखा आप देखोगे ना कि बहुत सारे कट है, तो इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति चिंतित बहुत रहता है। ये व्यक्ति, इसको चिंता नहीं होगी तो इस बात की चिंता हो जाएगी कि मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही है। ऐसा समय दर्शाती है। कई लोगों की जीवन रेखा देखोगे ना घुंघराली टाइप की होती है, जंजीर नुमा बनी होती है, उसमें आकृति बनी होती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, सोच समझकर किसी पर अपने डिसीजन लेते हैं। एक उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद ऐसे लोगों को देखा जाता है कि बड़े भोले हो जाते हैं और उसके बाद ये आंख बंद करके विश्वास करने लग जाते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा नीचे से 2 मुखी हो जाती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बट जा रही है। अब 2 मुखी रेखाएं जीवन में क्या असर डालती है? अगर इस तरह की आपकी जीवन रेखा है तो यह विदेश यात्राओं को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश घूमने जा सकता है, कई बार जा सकता है और कई अलग अलग देश में भी जा सकता है। विदेश जाना या फिर घूमने का बड़ा पसंद आ सकता है। इसको हम पूरी तरह से विदेश में सेटल हो जाने वाली रेखा नहीं मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा भी बड़ी विचित्र है। कई लोगों के हाथों में भाग्य रेखा नहीं पाई जाती है। अगर आप ऐसे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाग्य रेखा का मतलब आपके जीवन में होता है आपकी लाइफ का कंफर्ट। अगर भाग्य रेखा बहुत नीचे से शुरू हो जा रही है आपकी और इस तरह से बिना किसी दोष यानी कि टूटे मोटे एकदम से सीधे आगे बढ़ती चली जा रही है, तो इस व्यक्ति को अच्छे घराने में जन्म मिलेगा। माता पिता सारी सुख सुविधा इसको प्रोवाइड करवाएंगे। इसको पढ़ने लिखने के भी रिसोर्सेस मिलेंगे। सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी जल्दी भी लग सकती है। लेकिन अगर यह भाग्य रेखा नहीं है आपके जीवन में, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आपके पास भाग्य नहीं है। आपका भाग्य काम नहीं करेगा। आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बार बार एग्जाम देने पड़ते हैं, तब जाकर कोई एक एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली वह जो कंफर्ट में से दर्शा रही थी वो कंपार्टमेंट थोड़ा डिले हो गया है। भाग रेखा लोगों के हाथों में 40 उम्र के बाद भी निकलती हुई देखा गया है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये किसी भी उम्र के पड़ाव में आ सकती है। दूसरी भाग रेखाएं अगर टूटकर फिर से शुरू हो जाती है, ये व्यक्ति पढ़ाई किसी और चीज के कर रहा था, करियर किसी और चीज में बना चुका था, पर अचानक से कुछ ऐसा मोड़ आता है कि अब ये किसी और फील्ड में करियर बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम की तैयारी करा रहा है कोई,
तो एकदम की जॉब से बिजनेस कैटेगरी में आ जाता है। ऐसी चीज देखने को मिलती है। अगर आपकी भाग्य रेखा टूट के दोबारा बन जाती है, यानी कि ऊपर से दो मुखी हो जाए या नीचे से दोनों हो जाए, दोनों ही केसेस में से चीज आप अप्लाई करोगे, ये व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर अपना करियर बदल सकता है। और इसकी एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में लिए बहुत ज्यादा काम नहीं आती, दुनिया में लोगों से सीखा है, इसमें काम आता है। तो भाग्य रेखा इस तरह की चीज आपके जीवन में दर्शाती है। अब अगर भाग्य रेखा पर बहुत ज्यादा कट है, आपकी भाग्य रेखा बहुत ज्यादा कट है, तो फिर यह संघर्ष को दिखाते हैं। जीवन में बड़ी मेहनत करनी है, तब जाकर मिलेगा, इस तरह का जीवन हो जाता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क की रेखा जीवन में दर्शाते हैं कि इंसान बहुत गंभीर है। ये प्रैक्टिकल भी है, इसको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। ये जब तक किसी बात में लॉजिक नहीं ढूंढ लेता तब तक ये उन पर काम नहीं करता। अगर मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है तो यह व्यक्ति इंटेलिजेंट भी है। इसको चीज पढ़ने का, नई नई चीज सीखने का भी बहुत शौक है। दूसरी भाग रेखा क्या हो सकती कि जिसका साइज थोड़ा छोटा निकल कर आए। मतलब अगर आपकी छोटी रेखा बहुत छोटी सी है, जितनी बड़ी उतना ज्यादा इंसान पढ़ने लिखने, नॉलेज गेन करने में यकीन रखता है। लेकिन जिसकी छोटी होती है, बहुत ज्यादा इसको पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है, लेकिन अभी भी इंटरनेट के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, एप्स के माध्यम से करता रहता है। जिस करियर फील्ड में उसके अलावा भी नॉलेज गेन करने में इसका रुझान रहता है। और लेकिन अब यह न मीडियम साइज का हो गया, तभी दिल की भी सुन लेता है, तभी दिमाग की भी सुन लेता है। इस तरह से बैलेंस करके चलता है, तो इस तरह बहुत अच्छी मानी जाती है। एक तरह की मस्तिष्क रेखा और होती है। मस्तिष्क रेखा अगर थोड़ी अलग होती है, चंचल लोगों के जीवन में देखी जाती है, जिनका स्वभाव बहुत चंचल होता है। हंसते खेलते रहते, मौज मस्ती करते रहते हैं, दूसरों की सारी दिल की बातें जानना चाहेंगे, पर जब अपनी बात दिल की बात नहीं होगी तो ये चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अपने आप को खोलकर रख देना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, पर इनका व्यवहार आपको लगेगा कि यार इसकी जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, पर यह अपनी मुस्कुराहट के पीछे कई गहरे राज छुपा के रखते हैं। तो ऐसे होते हैं ये लोग। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। इस तरह से यहाँ से निकलती है, फिर इस तरह से ऊपर जा सकती है। ये छोटी बड़ी भी हो सकती है। इसका मेजर कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, जितनी बड़ी हृदय रेखा उतना भोला इंसान होता है, जितनी बड़ी हृदय रेखा उतना मासूम इंसान। दुनिया की दुख को देखकर, दुनिया के दर्द को देखकर यह इतना भी इमोशनल हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है कि छोटी छोटी बातें इसके दिल में घर कर जाए, और छोटी छोटी बातों के लिए दिन भर सोचता रहा, यानी कि ओवर थिंकर भी यह व्यक्ति हो सकता है। अब अगर यही हृदय रेखा आपकी निकल रही है और यह आपके इस पॉइंट पर जा रही है, मतलब गुरु पर्वत पर जा रही है, ऐसे लोगों की लव मैरिज के चांस अच्छे हो जाते हैं। और लव मैरिज ना भी हो तो भी ऐसे लोगों को अच्छा पार्टनर मिलता है, और जिस तरह का इन्होंने अपना पार्टनर इमेजिन किया होता है, लगभग वैसा ही पार्टनर इनको मिल भी जाता है। शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी जाती है। अब अगर यही हृदय रेखा उनकी सिर्फ इतनी बड़ी है, तो फिर ऐसे लोगों को समझा जाता है कि अब ये दिल से थोड़े सख्त है। अब उनके सामने किसी के आंसुओं का जंजाल चलता नहीं है। अभी अपना दिमाग और दिल दोनों बैलेंस करके सोचना शुरू कर चुके होते हैं। लेकिन कई बार इतनी शक्ति आगे बढ़ जाती है, इतना सख्त हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर कि कभी आपको अपनी कमजोरी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मानते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है, आपकी टूटी हुई है। ये हृदय रेखा इस तरह से कट लगे हुए हैं, इसमें इस व्यक्ति के दिल लगेंगे और दिल टूटेंगे भी। शायद जिंदगी में प्यार किया था वह व्यक्ति ना मिले, किसी और से शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप की भी यह रेखा हमेशा करती है। तो यह है मेजरली आपके जीवन की 4 रेखाएं। पर इस उंगली के नीचे का जो पर्वत है, इसे बोलेंगे गुरु पर्वत, इसे बोलेंगे शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, छोटे छोटे मंगल के और राहु के और केतु के पर्वत। इस तरह से 9 ग्रहों को आप अपने हथेली में देख सकते हैं। ग्रह की पोजीशन आपकी हथेली में क्या है, अब बस एक थंब याद कर लीजिए। इसको पर्वत क्यों बोलते हैं? माउंट बोलते इंग्लिश में आकृति में है, यानी कि उठा हुआ है ये भाग आपका। जैसे अगर यह भाग आपका उठा हुआ है, फूला हुआ है, मोटा सा है, तो माना जाता है कि आपका वह प्लेनेट स्ट्रांग है, और उस प्लेनेट से रिलेटेड अगर आप काम धाम करते हो तो आपको प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे कि अगर आपका इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला ये हिस्सा फुला हुआ है,
वैसे व्यक्ति अमूमन कम मेहनत में अक्सर ज्यादा बेहतर कर पाते हैं, आगे निकल जाते हैं। शनि पर्वत अगर नीचे फुला हुआ है तो माना जाएगा यह व्यक्ति अच्छा व्यापारी हो सकता है, मेहनती बहुत हो सकता है, हार्ड वर्कर हो सकता है। जीवन में रुकावटें भी आएंगे पर डट के सामना करेगा क्योंकि इसकी विल पावर भी बहुत अच्छी है। सूर्य पर्वत अच्छा है तो उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक भी होता है और इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जीवन कई बार बना भी देता है। वहीं पर अगर बुध पर्वत अच्छा है तो अच्छे विवाह की, अच्छी वाणी की यानी कि बोलचाल का बहुत अच्छा होता है व्यक्ति और अच्छा बिजनेस इंटेलेक्ट भी होता है। इसके अंदर इन भी बातों को दर्शाता है। यह अंगूठे के पास वाला हिस्सा जो आप अपनी स्क्रीन पर अलग से देख सकते हो, ये हिस्सा अगर फुला हुआ है तो शुक्र पर्वत को दिखाता है, जो कि आपकी जीवन में लग्जरी, फैमिली, स्पाउस और बच्चों को भी दर्शाता है। तो अगर यह फुला हुआ है तो आपको इन सभी चीजों का, घर, गाड़ी, बंगला, शोहरत का सुख भी मिलता है। अगर आपका ये हिस्सा उभरा हुआ है तो आप इमोशनल हो सकते हैं, माता के बड़े करीबी हो सकते हैं, माता को प्रेम भी करते हुए हो सकते हैं एवं माता के गुण कई सारे आपके अंदर भी आ सकते हो। इस तरह की चीज आपके अपने जीवन में आ सकती है तो इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीज आपको दिखाई देती है। अब आपकी हथेली का मंगल पर्वत, इन दो पर्वतों को अगर कोई रेखा जोड़ रही है, हृदय रेखा के अलावा, या फिर यह पर्वत उठे हुए, उभरे हुए आपकी हथेली में अपने दम से प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। इंसान अपने ही दम से, अपने जो इसके आने वाली है, कुछ बिजनेस क्रिएट करके जा सकता है। पावरफुल होता है, थोड़ा सा ब्लॉक होता है, इसके अंदर रॉबिन अंदाज होता है इसका। अगर यह मंगल पर्वत उठे हुए हैं इस व्यक्ति के, और आपको बस इतना समझ लेना चाहिए कि अगर राहु केतु का पर्वत दबा हुआ है तो ज्यादा अच्छा है उभरा हुआ, हम इसे अच्छा नहीं मानते। तो मोटा मोटा पर्वतों में जो कॉन्सेप्ट है उभरे हुए हैं, मोटे से है, दबे हुए, पचके हुए नहीं है, तो अच्छा होता है। तो जितनी अच्छी अच्छी चीज मैंने बताएं आपको, यही उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। अब कुछ और रेखाएं भी होती है इंसान के हथेली में, जैसे कि सूर्य रेखा। अब ये यहाँ से निकाल कर आती है, ये जितनी सीधी, जितनी प्यारी, उतना अच्छा, उतना मान सम्मान मिलेगा। राजनीति में जा सकता है व्यक्ति, राजनीति में शोहरत कमा सकता है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे इसको मान सम्मान मिले। ये बचपन से व्यक्ति के घर में पैदा हुआ हो और खुद भी ऐसे काम करे कि इज्जत मिलती चली जाए। यह इस बात को दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति कितनी मेहनत कर ले, अपने काम की इज्जत, क्रेडिट कोई और ले जाता है। मर भी जाए किसी के लिए तो भी लगेगा कि अरे ये तो तुम्हारा काम था, कोई तारीफ करने वाला नहीं मिलता। इस तरह की चीज जीवन में देखा है। मछली अगर आपका इस जगह पर बन जाता है, गुरु पर्वत पर, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, धनवान व्यक्ति बनते हैं। और ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने पुराने घर, खानदान की गरीबों तक को हटाकर जीवन एक पहेली की रेखा बनती है कि अगर आपकी इस तरह से रेखा आई है, आपकी भाग्य रेखा इस तरह से गई है, और यहाँ पर एक आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ये बेसिकली एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन रही है। इस ट्रायंगल को बोला जाता है धन की कोठी। ऐसा व्यक्ति धन संचय करने में सफलता प्राप्त करता है, मरते दम तक की कुछ 2-3 प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है, या फिर बैंक बैलेंस अपने बच्चों, बीवी के लिए छोड़कर जा सकता है, या फिर अगर कोई महिला है तो अपने हस्बैंड या फिर अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाकर छोड़कर जाने वाला ये हाथ होता है। ऐसे हाथ को भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अब कुछ हथेलियां में आप देखोगे ना कि दुनिया भर की रेखाएं हैं और दुनिया भर के क्रॉस लगे हुए हैं, एक मकड़ी का दाल बना हुआ है। हथेली में ऐसे लोग ओवरथिंकर होते हैं, बहुत सोचते हैं और टेंशन बहुत लेते हैं, स्ट्रेस बहुत। और यह निशानी किसी भी जीवन में आपके अगर हथेली में दिखाई दे, हाथ में हर चीज कटी हुई है, समझ जाएगा कि आपकी सेहत पर प्रभाव आने वाला है, या फिर डिप्रेशन के आप शिकार होने वाले। ऐसे में आपको किसी अच्छे विशेषज्ञ को हथेली दिखाकर, कुंडली दिखाकर करवा लेने चाहिए। आपकी पल्मिस्ट्री, और यह बहुत कम है, ये बिल्कुल बेसिक है फार्मेसी, और ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी हो सकती है। ये थी आपके जीवन के संपूर्ण हथेली का सार। आपके हाथ में कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।